औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और अपने चैनल यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप लोगों को कहता हूँ जी खुशामदीद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दोबारा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ देख सकें। आज जी महंगाई के हवाले से हम बात करेंगे कि महंगाई का क्या यही हल है कि हम रोना रोते रहें कि महंगाई होगी या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है। नज़र चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना के अंदर तब्दीली और इनकलाब जो है वो काफ़ी बड़े अरसे में आया। चाइना के अंदर एक ग्रुप था जिसको बाबाए अफ़ीम भी कहते हैं, बाबाए पाउडर भी कहते हैं और मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकारा गया। वो तकरीबन 46 साल 46 ईयर वो एक शक्ल में जमा हुए और उनका जो स्टार्टअप था, अगर आपको एडिटर दिखा सके, एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता था जिसके ऊपर चंद 100 लोग आ सकते थे। लेकिन कहते हैं स्टार्टअप के टाइम पे इस शख्स के साथ चंद 100 लोग भी मौजूद नहीं थे। ये शख्स इसको लेकर चला और इसका एक नारा था कि मैंने मुल्क को एक डायरेक्शन देनी है, अपने मुल्क के अंदर एक तब्दीली लेकर आनी है। रोज़ाना ये मुख्तलिफ चौकों पे जाके तकरीर करते थे और इनका एक ही शख्स तकरीर करता था और लोगों को ये मैसेज देता था कि यूथ हमारी गलत रास्ते पे है, इस सारी यूथ को कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक मुल्क हमारा सुपर पावर बन सकता है, एक मुल्क हमारा अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। किसको मालूम नहीं कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब चाइना आज़ाद नहीं था। किसको ये मालूम नहीं कि जब हमारे से चाइना ने 1965 में कर्जा लिया, पैसे लिए। किसको ये बात याद नहीं कि चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो 1.5 अरब के करीब है, लेकिन उस वक्त जब कोई सोचे कि 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क कौन कैसे संभालेगा, तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क था। अक्सर और बेशतर लोग कहते थे कि ये लोग हिलती हुई हर चीज़ खा जाते हैं। मतलब ये कि काकरोच हो, उसके अलावा समुद्री जितनी भी चीज़ें हैं, जिन झींगे हैं, जो हराम हलाल इनमें कोई मसला नहीं। हाथी का गोश्त ये खाते हैं, ये गधे का गोश्त खाते हैं, ये ज़राफ़ा खाते हैं, बकरियां और एक्सेट्रा, ये वो जो हमारे यहाँ हलाल हैं वो तो वहाँ पे खाई जाती हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जैसे टिड्डी मल है या ये छपकिलियाँ जो होती हैं, इनकी प्रॉपर रेसिपीज़ वहाँ पे बनती हैं और ये बिकता है, प्रॉपरली तौर पर इनको पकाया और खाया जाता है। अब मैं चलता हूँ दूसरी जानिब कि इतने बड़ा फूड्स वाला मुल्क जो है वो यकीनन ऐसी चीज़ें तो खाते ही होंगे, अदरवाइज फूड कंजम्पशन कैसे हो, लोग को अपना पेट कैसे पालें। अब हम चलते हैं दूसरी जानिब के यहाँ पे तब्दीली आई कैसे। ये 46-7 ईयर का जो अरसा था ये लोगों को एजुकेट करने में लगा। उनको बताया गया कि ड्रग्स लेना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। ये उनको बताया गया कि ड्रग्स तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तुम्हारी नस्लों के लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए कैंसर का बायस बनेगा, एक्सेट्रा मुख्तलिफ बीमारियों का बताया जाता था। और वो शख्स तकरीर करते 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 पूरे मुल्क घूमता रहा और कहा जाता है कि जब इन दी एंड उसने अनाउंस किया कि ये मेरी तकरीर का फाइनल डे होगा या मैं तकरीबन तकरीर अपनी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मजमा जिसमें 1.5 से 1.25 करोड़ लोगों ने शिरकत की। चाइनीज़ में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इनकी शक्लें तकरीबन सारों की सेम होती हैं। इनके कद बड़े 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच या हद 5 फुट 5 से कम होते हैं, जो नॉर्मली एवरेज इनका कद है। ये लोग जो हैं वो मेहनती काफ़ी हैं, कद में छोटे हैं लेकिन मेहनती काफ़ी हैं। उससे पहले नहीं थे, लेकिन नाउ द टाइम 2022 की बात करूँ तो ये बड़ी मेहनती कौम तस्वर किया जाता है। अब चलते हैं उस तनाजुर की जानिब कि चाइनीज़ ने फार्मूला क्या अपनाया जो 1960s के अंदर 1970s के अंदर कि ये सारी कौम यकदम से 30 सालों में 40 सालों में पाँव पे खड़ी हो गई। इन्होंने नाज़रीन छोटी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया। एक बकरा जिसके बाल जो थे वो किसी काम के लिए थे, तो उन्होंने उस बच्चे के बालों से खिलौने बनाना शुरू कर दिए। एक ऐसा आपका डस्टबिन का शॉपर जो आपके और मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो उसको रिसाइकल में डाल के हर चीज़ को जो है वो दोबारा से जो है बनाना शुरू हो गए। अब काले शॉपर वहाँ पे बनना बंद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर काले शॉपर बनते हैं। वहाँ पे इसलिए बंद है, ये काफ़ी नुकसानदेह है और ज़मीन के अंदर रखने के 100 साल बाद भी ये रहता है। चाइनीज़ में एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ये करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं। ये मुल्क के ऊपर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज से कुछ महीने पहले हमने न्यूज़ सुनी कि वहाँ के मेयर ने चंद जो है वो फैक्ट्रीज लगाने के लिए लिया, रिश्वत ली और उसको फौरन से विद नो टॉलरेंस उसको फांसी दे दी गई। एक तो उन्होंने अपने निचले तबकों को उठाने के लिए छोटी फैक्ट्रीज की मैं तरफ आऊँगा, फिर मैं करप्शन की तरफ जाऊँगा। छोटी फैक्ट्रीज कैसे लगाई जा सकती हैं, ये बच्चों के खिलौनों की बात की मैंने, प्लास्टिक के फूलों की बात की,
प्याज पहली बार किसी ने सेव किया 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो वो चाइनीज थे। प्याज को काट के सुखा के प्याज को शापर में पैक करके हम तक, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना, तकरीबन तमाम यूरोप के अंदर ये पहुंचाया जाता है। मोबाइल फ़ोन की बात करें तो चाइनीज़ का किसको नहीं पता कि बेहतरीन कॉपी बनाता है और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बेचता है। उसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें हो, कैमरामैन हो, आपकी शर्ट्स आपने कपड़े की पहनी हो। चाइना की मजे की बात यह है कि एक चीज आपको अगर 10 रुपए में मिल रही है तो वही चीज आपको 200 रुपए में भी मिलेगी। वो सेम क्वांटिटी और क्वांटिटी में हमेशा फर्क रखते हैं। वो हमेशा ज्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए काम करते हैं, इसलिए कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और वो कोशिश करते हैं कि वो उनको टच करें और उनके लिए वो चीज़ें बनाएं। अब मैं चलता हूँ बाकी चीज़ों की जानिब। जब हम इंडिया की बात करें तो वोडाफोन, वो मुख्तलिफ चीज़ें जो चाइना से आती हैं और चाइना बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी चीज़ें इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की बात करें, आप एक स्टोर के अंदर इंटर हों, आपकी टी शर्ट्स के अंदर टी शर्ट चाइना की, आपकी पैंट चाइना की। अगर आपकी पैंट चाइना की नहीं है तो उसमें जिप इस्तेमाल होने वाली चाइना की है। अगर जिप इस्तेमाल, इसके अंदर धागा इस्तेमाल होने वाला चाइना का है, इसके बटन जो है वो चाइनीज़ के इस्तेमाल होने वाला है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होंगी। एक अगर ख़वातीन की मैं बात करूँ ड्रेसिंग की, तो उसके ऊपर धागे से लेकर तमाम जो है ऊपर काम होता है वो चाइनीज़ का होता है। अब चाइना ने ऐसा किया क्या कि उनके फ़ौरन से बूर हासिल होगा। उन्होंने अपनी मैन पावर इस्तेमाल की। पाकिस्तान हम कहते हैं 22-23 करोड़ का मुल्क है, लेकिन 3 से 4 करोड़ हमारा तबका बाहर रहता है। नौजवान बच्चे हमारे बाहर हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, दुबई और कतर, और उसके अलावा मुख्तलिफ लोग ये मिस्त्री के तौर पर भी काम करते हैं, ये मजदूर के तौर पर भी काम करते हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निकल शोबों में भी हैं, गोश्त की फैक्ट्रियों में भी हैं, ये मुख्तलिफ पैकिंग भी करते हैं, ये मुख्तलिफ कामों में आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं। यूरोप के अंदर भी बहुत बड़ा पाकिस्तानी तबका मौजूद है। अब इन्होंने चाइनीज को चाइना के अंदर ही इस कदर पांव पे खड़ा किया कि ये अब पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की बात करूं तो आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर अगर गुलबर्ग ग्रीन की बात करें या आप न्यू एयरपोर्ट की हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें, मुख्तलिफ जगह पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे, और उनमें से एक बहुत बड़ा तबका चाइनीज़ का होगा। अब चाइना ने जो ही अपने लोगों को पाँव पे खड़ा किया, वो बाकी लोगों के लिए मशले राह बनते गए, बनते गए, बनते गए। अब हमने करना क्या है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने करना यह है कि वो छोटे तर्ज की चाइनीज़ जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी चाइना के अंदर, जिनकी आज चाइना में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से 30 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करने वाला चाइना का एक छोटी सी मशीन पे चलता था। वो मशीन आज उसकी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब चाइनीज़ छोटी फैक्ट्री पे इन्हिसार नहीं करते, वो अब बड़ी फैक्ट्रीज़ की तरफ मूव हो गए हैं। हमें चाहिए कि वो छोटी मशीनें यहाँ पे लेकर आएँ, वो छोटी चीज़ें इंपोर्ट कराएं। हज़ार चीज़ें बन रही हैं, उससे इस्त्रियाँ बन रही हैं, आपकी हज़ार चीज़ें, आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें चाइना के अंदर बन रही हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप अगर एक बेड के ऊपर सोएं, आपका गद्दा जो है वो चाइना का है, आपकी बेडशीट चाइना की, आपके ऊपर किया हुआ कंबल चाइना का है, वो जो बल्ब आपको रोशनी दे रहा है वो चाइना का है, वो जो तार इस्तेमाल हुई है वो चाइना की है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपको बता दिया जाए कि आप चाइना में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। इन छोटी फैक्ट्रीज का हम इस्तेमाल करके पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इन्वेस्ट करके अपने बड़े बिजनेसमैनों को सामने लाकर, और मैं एक दावे से बात करता हूं कि इस महंगाई के दौर में 5 लाख से नीचे हम एक बेहतरीन फैक्ट्री 10 से 12 लोगों की लगा सकते हैं, जो टी शर्ट्स भी बना सकती है, जो चिघड़ियाँ भी बना सकती है। ये 10 लाख से कम की बात हो रही है कि 10 लोग अपने पाँव पे स्टैंड कर सकते हैं, और इस पे आपकी ओवरलॉक मशीनें आ सकती हैं, इसके आप सिलाई मशीनें आ सकती हैं, इसमें आपके बॉयलर आ सकते हैं जो कपड़ों को धोते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी मास्टर मशीनें आ सकती हैं जो 10 लाख के ऊपर 10 बंदों को रोज़गार दे सकते हैं। और सबसे मेजर बात, बड़ी बात, अगर चाइना से आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ऊपर जाएगी। आप ऐसी चीज़ें जैसे कि एहसन इकबाल साहब ने कहा, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि पत्ती कम पिएं। आपको शायद मालूम नहीं कि $1 करोड़ आप पत्ती के लिए बाहर भेजते हैं। जैसे कि आप इसके लिए बाहर भेज रहे हैं पेट्रोल के लिए, इसी तरह आप पत्ती के लिए भी भेज रहे हैं। अगर पत्ती आपके मुल्क के अंदर पैदा होना शुरू हो जाए, आपका एक ज़रूरी मुल्क है, 4 महीने अगर आप गंदम पैदा करते हैं, 2 से 3 महीने आप सब्जियाँ और कुछ और उगाते हैं, 6 महीने आपकी ज़मीनें खाली हैं, आपके ट्यूबवेल खाली हैं, आप ऑफ सीज़न में आप कोई भी ऐसी चीज़ जैसे गन्ना है उसको ज़्यादा पैदावार करें, उसकी आपके पास पत्ती का ऑप्शन मौजूद है, मुख्तलिफ और काटन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इन चीज़ों को हम पैदा करके अपनी मीशत को बड़े अच्छे तरीके से खड़ा कर सकते हैं। और मीशत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरों को रोल मॉडल बनाना होगा। चाइना को हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो एक्स थे, वो चाइना में जाते हैं तो कहते हैं मुझे चाइनीज़ बड़ी पसंद है क्योंकि ये इस तरह खड़े हुए। फिर वो कतर जाते हैं तो कहते हैं, उधर जाते हैं तैयब उर्दगान
ईरान के मुल्क में, तुर्की में जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे तुर्की बड़ा पसंद है, फिर वो वहाँ से निकल के अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं मुझे यूरोप बड़ा पसंद है। हमें लीडर वो चाहिए जिसका विजन एक हो, जो कौम को एक विजन के नीचे खड़ा कर सके। वो XYZ कोई हो, वो बेशक इमरान खान साहब हो, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो जरदारी साहब हों, वो कोई भी किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, हमें लीडर एक चाहिए, एक विजनरी लीडर हो जो वहाँ से ऐसी मशीनें उठाएं। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि क्या ऐसे अगर 10 लाख कारखाने हो जाएं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी मालियत मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख रुपए, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 अरब, तकरीबन ये 10 अरब रुपए बनता है। 10 अरब के अंदर आप कितने ख़ानदानों को खड़ा कर देंगे फ़ौरन से पाँव के ऊपर, और आप उनको ये लोन ना दें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो अवाम अवेयरनेस ना होने की वजह से करती है और वो फ्लॉप हो जाती है। जैसे किसी ने फास्ट फूड बनाया तो बेचारा फ्लॉप हो गया, जैसे किसी ने मोबाइल फ़ोन की शॉप बनाई। हमारे लोगों को बिजनेस सेंस नहीं है, उनको पता नहीं है कि कितना इन्वेस्ट करना है। उनको ये लगता है कि 2-4 लाख की कमेटी डाल के इन्वेस्ट कर दो सारा, फिर वहीं से बिजली का किराया भी चलेगा, वहीं से घर के अखराजात भी चलेंगे। इनको पहले बिजनेस सेंस देना ज़रूरी है कि आपने कितने महीने सेविंग रखनी है, किस तरह चलना है। इस तरह से फिर हम एक प्रॉपर एजुकेट किस्म का माशरा तश्कील देंगे और हमारे लोग अपने पाँव पे खड़ा हो पाएंगे। मैं इंशाल्लाह मज़ीद चाइना के हवाले से रिसर्च करके आपसे दोबारा हाज़िर खिदमत हूँगा, और इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो कम अज़ कम 3 लाख से शुरू होता है और आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।